रुबीना खान जी, आप ये कह रही हैं कि अगर हिंदू मंदिरों के अवशेष, वो तस्वीरें भी दिखाई, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। नंदी जी का मुंह है और वहीं पर सामने वो जगह दिखाई दे रही है जहां पर दावा किया जा रहा है कि जो आकृति मिली है वो शिवलिंग है। दूसरा पक्ष में वहां पर नंदी जी को, अरे रुबीना जी को भी सुनिएगा, रुबीना जी को भी पहले आप चैनल पे बैठे थे, आप कह रही हैं मुसलमानों को हिंदू पक्ष की आस्था का सम्मान करते हैं। पहले आप इन्हें चुप कराइए। MIM के जो प्रवक्ता हैं वो अपनी बात रख चुके, मेरे नंबर पे वो खामोश रहे, तो मैं अपनी बात रखूं। बोलिए। मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस बहस में जोड़ा। मेरा ये कहना है कि देखिए, मैं ना तो वहां ये कहूंगी कि वो फव्वारा है और ना ही हमारे हिंदू भाइयों को ये कहना चाहिए कि वो शिवलिंग है। ये इसका मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो ये है, मेरा तो ये मानना है कि मैं भारत सरकार से ये अपील करती हूँ, ये गुजारिश करती हूँ कि वो इसकी निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराए। अगर वाकई हमारे 500 साल पहले या 1000 साल पहले प्राचीन काल में जो हमारे हिंदू भाइयों का दावा है कि वहां पर मंदिर था और किसी शासक ने बलपूर्वक वहां मस्जिद बनाई है, तो वाकई हमारे उलमा, हमारे धर्म गुरुओं को, हमारे मुस्लिम समाज को वो जगह हमारे हिंदू भाइयों को देनी होगी और दे देनी चाहिए। लेकिन अगर वाकई वहां पर मस्जिद थी तो फिर मैं अपने हिंदू भाइयों से ये अपील करूंगी कि उन्हें भी खुशी खुशी अपना दावा छोड़ देना चाहिए। क्या ये मानना है? वारिस जी रुकिए, मैं आपसे जवाब लूंगी, पूरा करने दीजिए, एक मिनट। ये जो MIM के लिए मैं कहना चाहूंगी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी मैंने अभी सुना। असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, ये दोनों भाई तो इस देश में करते ही नफरत फैलाने का काम है। ये तो दूसरे जिन्ना बनने के फिराक में हैं, लेकिन मुसलमान इनको दूसरा जिन्ना नहीं बनने देगा और दूसरा पाकिस्तान इस देश में नहीं बनने दिया जाएगा। जो पाकिस्तान पहले बंटवारा हुआ पाकिस्तान बना, आज भी वहां मुसलमान परेशान है और जो मुसलमान इस देश में सुकून के साथ रह रहे हैं, ये लोग चाहते हैं कि उनका भी सुकून छीन लिया जाए, यहाँ पर भी नफरत फैला दी जाए। क्या ये चाहते हैं कि सन 92 दोबारा यहाँ पर सन 92 यहाँ दोबारा की जाए? यहाँ पे बाबरी मस्जिद का इतिहास दोबारा। ठीक है रुबीना जी सुनिए अन्य मेहमानों को, लेकिन सुनिए वारिस पठान साहब, जो समाजवादी वारिस पठान साहब, है, मुस्लिम लॉ ये कहता है ना कि कोई भी अगर जमीन खुद खरीदी जाए, कोई गिफ्ट में दे या फिर आपको मिले, तभी वहां पर समतल जमीन पर मस्जिद बननी चाहिए। और अगर इस तरह से अवशेष का दावा है, दीवार दिख रही है, जो जाते हैं वो देखते हैं कि दीवार मंदिर की है, ऊपर गुंबद मस्जिद का है, ऐसी जगह पर मस्जिद में तो जायज ही नहीं है वहां नमाज पढ़ना। हाँ, जवाब में तो जायज ही नहीं है। जी जवाब सुनते हैं वारिस जी। मैंने स्टार्टिंग में ये कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद वहां थी, है और इंशाअल्लाह ताला ता कयामत तक रहेगी। अब यहाँ पे जो समाजवादी की प्रवक्ता बैठी है, इनको मैं बोलना चाहूंगा, आपने तो मुसलमानों को बेवकूफ बनाया कि उनके वोट ले लिए, आपने किया क्या मुसलमानों के लिए? आज भी मैं ये पूछना चाहूंगा, अरे नेता हो, पर ठीक है आप नेता हो, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी का ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में ये सोचना है कि वो मंदिर है? क्या आपका अखिलेश यादव का ये मानना है कि वो फुवारा नहीं शिवलिंग है? क्या ये बोलना है आपका कि क्यों मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं अखिलेश यादव? मुसलमानों के 85% वोट चाहिए आपको। क्या आपने? हिजाब में खामोश, लाउड स्पीकर में खामोश, हाँ जहांगीर मुसलमानों के घर को उजाड़ दिया, खामोश। आज हमारी बात आ गई, खामोश। अरे मुसलमानों के हम 10 बनने का नाटक बंद करो आप। मेरा सिर्फ इतना ही बोलना है आपको। ठीक है रुकिए वारिस साहब लगातार नहीं, अब जवाब सुनिए, मुझे अन्य मेहमानों के पास जाना है सर, आवाज समझ चुका है। रुबीना जी छोटा सा जवाब, नेता हो, अभिनेता हो, प्रवक्ता हो, कीजिए, रुबीना जी की आवाज दिखाई। हाँ मेरा जवाब सुन लीजिए। क्यों, क्या समाजवादी पार्टी के नेता वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मानने अखिलेश यादव जी क्या राष्ट्रवादी इंसान नहीं है? क्या वो सत्य, अहिंसा, सद्भावना पर यकीन नहीं रखते? क्या वो सच्चाई पर यकीन नहीं रखते? क्या उनकी हमारी समाजवादी पार्टी के इंसाफ के लिए लड़ाई नहीं लड़ती? क्यों वो ये बात कहेंगे? नहीं, अगर ये साबित हो जाता है, कि वहां पर मंदिर था, तो वो भी यही कहेंगे। और अगर ये साबित होता है कि वहां मस्जिद थी, तो फिर वो भी यही कहेंगे कि वो मस्जिद ही रहनी चाहिए। आप अपनी बात कीजिए। आप लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं, आप लोग इस समाज में जहर बोलने का काम करते हैं, आप सम्मान भी दोहराना चाहते हैं। आप तो बाबरी मस्जिद के लिए भी यही कहते थे।